पार्ट 1 क्लास 10 जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये क्या है नाम चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 वीडियो जो है उसमें हमने क्या सब पढ़ा था? जो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा था, वर्ड इक्वेशन पढ़ा था वर्ड्स के फॉर्म में। उसके बाद अनबैलेंस्ड पढ़ा था। उसके बाद हमने बैलेंस्ड के बारे में बात की थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसमें पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो टाइप्स था इन तरह का, एक क्या था, इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता था, एक हीट के कारण होता था और एक लाइट के कारण होता था। तो इलेक्ट्रिक के कारण जो हो रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा था, हीट के कारण थर्मल मतलब हीट होता है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन, और फोटोलाइटिक लाइट मतलब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये हमने पढ़ा था। आज जो हम लोग उसके बारे में हमने और भी चर्चा किए थे। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इसमें हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक के बारे में हमने पढ़ा था। एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ा था जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है मेरा, जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना पेपर में भी आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 100% आना है। ये सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स का एक सोल्यूशन है जिसको सब्सटेंस एक्स है, जिसका यूज हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं। अच्छा, जैसे ही वाइट वॉशिंग आ गया बात, तो आप समझ लीजिए क्या है, क्विकलाइम है। क्या है? क्विकलाइम है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। और क्विकलाइम का क्या होता है फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसने कहा है जो ये जो क्विकलाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको वाटर के साथ क्या करना है, रिएक्शन दिखाना है। तो क्विकलाइम है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको किसके साथ करना है रिएक्शन? वाटर के साथ। ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सपोज कीजिए आप फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे बनाओगे? कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या बनता है? CaOH होल 2 बनता है। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। 1.7 जो है एक एक्टिविटी है जिसमें वाटर क्या हुआ था? डिकम्पोज हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? वाटर डिकम्पोज हुआ था। तो वाटर डिकम्पोज होना मतलब इलेक्ट्रिसिटी से क्या किए थे? वाटर को डिकम्पोज किए थे। वाटर अगर डिकम्पोज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी अगर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कारण वाटर अगर डिकम्पोज हुआ है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हुआ होगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। अब है क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेस मतलब एक जो है वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। तो एक अगर दूसरे को डिस्प्लेस करेगा तो इसका मतलब जो डिस्प्लेस करेगा, जैसे मान लीजिए अगर ये पावरफुल सब्सटेंस है, कौन है? पावरफुल कोई सब्सटेंस ए है और ये लेस पावरफुल सब्सटेंस है बी, तो ये क्या करेगा? बी को रिमूव कर देगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। नहीं तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। कहाँ से? एक्वस सोल्यूशन में से। जैसे CuSO4 एक एक्वस सोल्यूशन है, अगर आप उसमें जिंक मिला देते हैं, जिंक और CuSO4 का रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है? लेस है। कॉपर लेस है और जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, जिसके कारण जिंक कॉपर को रिमूव करेगा और क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। उसी तरह लेड है, Pb है, Pb जो है मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। ये क्या करेगा? कॉपर को रिमूव करेगा और बनाएगा PbCl2 और कॉपर अलग हो जाएगा। उसी तरह आयरन और कॉपर सल्फेट की बात अगर होगी तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव है और कॉपर
लेस रिएक्टिव है, जिसके कारण आयरन कॉपर को रिमूव करेगा और FeSO4 बना लेगा। तो ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल था। और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको, जो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ है, जब आयरन और कॉपर सल्फेट को आपस में मिलाया गया है, आयरन और कॉपर सल्फेट को आपस में मिलाया गया है, तो आयरन सल्फेट बना है और कॉपर डिस्प्लेस हुआ है। लेकिन इसमें जो है ना, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो ऑब्जर्वेशन कभी कभी पूछ देता है। तो क्या हुआ है, ग्रे आयरन नेल, ये जो ग्रे कलर का है, ये रेडिश ब्राउन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन ऑफ, मतलब इसके कारण, तो कॉपर जो होता है सरफेस पे आकर के डिपॉजिट हो जाता है। कौन? डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन इट सरफेस के कारण। और ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो धीरे धीरे फेड्स हो जाता है, लाइट ग्रीन में हो जाता है। किसके कारण? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 इन द सॉल्यूशन के कारण। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, वो था डिस्प्लेसमेंट, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्टली आपको क्या याद रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है। तो एनी रिएक्शन, और दूसरा याद रखिएगा, डेट प्रोड्यूस एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो क्या करता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करता है। उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब PPT बन जाता है, एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है जो पानी में इनसॉल्युबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें PPT बनेगा। क्या बनेगा? PPT बनेगा। जैसे मान लीजिए लेड नाइट्रेट है, PbNO3 है, लेड नाइट्रेट है, और उसको अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो ये लेड और आयोडीन दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, PbI2 बना लेगा, लेड आयोडाइड बना लेगा। और यहाँ से K और NO3 आपस में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, K और NO3 आपस में रिएक्शन करेगा, बनाएगा KNO3। और ये जो आपका PbI2 है, ये क्या है, ये लो प्रेसिपिटेट है। क्या है? ये लो प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट है हम लोग का, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस इतना सा याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें। क्या होता है और क्या बनता है, PPT फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? फॉर्म PPT, फॉर्म PPT क्या बनाता है, PPT बनाता है। PPT क्या होता है, सॉलिड होता है जो इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है हम लोग का रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट का क्या होता है फॉर्मूला, Na2SO4 होता है। इसका सोडियम सल्फेट का रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है और बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन करता है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें सोडियम और क्लोरीन, देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब रिएक्शन में आपको सोडियम नज़र आ जाए और क्लोरीन नज़र आ जाए तो ये सोच के चलिए ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा ही बनाएगा, 100% है, NaCl बनाएगा। यहाँ पे क्या मिल गया, सोडियम मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया, तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड तो बनाएगा ही बनाएगा, 100% है। अब बचा कौन कौन, तो बचा Ba और SO4, तो ये बना लेगा बेरियम सल्फेट, BaSO4 बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी आपका, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म। ये जो है ये कैसा है PPT, ये व्हाइट कलर का है PPT। कैसा PPT है, व्हाइट कलर का।
नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.2 रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन विद पोटासियम आयोडाइड सोल्यूशन। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, PbNO3 होता है, ये याद रखिएगा। और पोटासियम आयोडाइड सोल्यूशन, पोटासियम आयोडाइड मतलब PbI2, सॉरी पोटासियम आयोडाइड क्या है, KI है, क्या है, KI है। तो आपका अगर लेड नाइट्रेट है PbNO3 अगर ये रिएक्शन करता है किससे, KI से, KI मतलब पोटासियम आयोडाइड, तो आपको क्या बनेगा, ये लेड आयोडाइड बनाएगा, PbI के साथ रिएक्शन करता है, याद रखिएगा। Pb और I अगर नज़र आ जाए तो क्या बन जाता है, PbI2 बन जाता है, और यहाँ से KNO3 अलग हो जाता है, पोटासियम नाइट्रेट। अब जो ये येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, ये जो है कैसा कलर दे रहा है, PPT है ये, और कैसा, येलो कलर का, येलो कलर का, ये येलो कलर का PPT। और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, पहले ही बता दिए थे, आयंस का एक्सचेंज अगर हो रहा है तो कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जो आपका रिडक्शन होता है इसका अपोजिट होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का मतलब इसका अपोजिट होता है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब है जैसे सपोज कीजिए आ रहा है जो कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया, कॉपर और ऑक्सीजन क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, कॉपर बना और H2O बना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसी कारण ये क्या है, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और यहाँ हाइड्रोजन और में वाटर सॉरी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसीलिए इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब है इसी में पूछेगा जो आपको कौन सा सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन होता है, तो जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। या नहीं तो आप ये ध्यान में रखिए जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो इसके पास ऑक्सीजन होगा, जो ऑक्सीजन दिया होगा। तो CuO क्या है, ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तो ये हो गया आपका
जो बचा, देखिए एक चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, जो ये जो चार चीज पूछा जाता है, किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, कौन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, वो हमको इसी दोनों में से बताना है। इधर नहीं आना, प्रोडक्ट में नहीं आना है, हम लोग को कहाँ रहना है, रिएक्टेंट में ही रहना है। रिएक्टेंट में ही आपको क्या सब मिलेगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, किसका रिडक्शन हुआ है वो मिलेगा, और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो क्या हमने बताया था, जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है नहीं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो होता है क्या सब होता है, एक होता है किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये दोनों देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी सिखाया हुआ है, जो हमने आपको बताया था, जो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है इसीलिए ऑक्सीडेशन है। कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बना है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, रिडक्शन है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है इसमें, कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, किसका कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, H2 हुआ है। रिड्यूस कौन हुआ है, CuO हुआ है। इसी में अगर पूछता है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो CuO है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2 है। उसी तरह देखिए आपका इसमें भी है एक एग्जाम्पल, ZnO+C। तो ZnO+C यहाँ पे देखिए ZnO+C, यहाँ से देखिए जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपका, ZnO है। और ये आपका जो बचा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आपको ध्यान ये चीज़ रखना है, जो ये कौन इसका ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी जो है रिएक्टेंट में ही प्रेजेंट होता है। हम लोग प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं ढूंढने के लिए। उसी तरह MnO2 और HCl है, बना है MnCl2 और H2O और Cl2। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन हो गया आपका, HCl। ऑक्सीडाइज्ड HCl हुआ है। क्यों हुआ है HCl, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसीलिए। उसी तरह अब है रिड्यूस्ड कौन हुआ है, MnO2 से MnCl2 बना है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया, रिड्यूस सब्सटेंस हो गया है। उसी तरह से यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो कौन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन हुआ, Mg से MgO बनना आती है, Mg हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो रिड्यूस सब्सटेंस कौन हो गया, O2 हो गया। अब देखिए अगर हम इसको जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार देखिए, तो Mg जो है लॉस क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को। कैसे, Mg में देखिए आपका क्या होता है, Mg का 12 होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होता है। ये क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तभी आपको MgO बना है। हमने क्या बताया था, जब आपका इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसको गेन करने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो कौन गेन किया होगा, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है यहाँ से, तभी इसका ऑक्टेट पूरा हुआ होगा। इसका ऑक्टेट कैसे पूरा हुआ है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन किया है। तो ऑक्सीजन ने गेन किया, इसीलिए वो क्या हो गया,
उसका रिडक्शन हुआ है, मतलब रिड्यूस्ड हुआ है। और मैग्नीशियम जो है वो क्या क्या है, लॉस किया है इलेक्ट्रॉन को, इसी कारण उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब है लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच रहे हैं, जो कोरिजन क्या होता है। तो कोरिजन जो होता है वो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है आपका आयरन के ऊपर जो है रस्ट लग जाता है, रस्ट आ जाता है, या कोई चीज़ खराब होने लगता है, हीटिंग हो जाता है मेटल का। ये एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, जिसमें मेटल क्या होता है, अटैक होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा से उसके सरफेस पे क्या होता है, मेटल के सरफेस पे एक ऑक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड का परत आ जाता है, जिसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। मतलब वह आयरन पे जो रस्ट आ जाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है कोरोजन का वो रस्टिंग है। क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन है। आयरन आर्टिकल्स, जिसको अगर आयरन का आप सब्सटेंस को छोड़ दीजिएगा तो बरसात के समय में देखिएगा उसके ऊपर जो है एक ब्राउन कलर का फ्लेकी नॉन स्टिकी सब्सटेंस आ जाता है, जिसको रस्ट बोला जाता है। ये किसका, ये याद रखना जरूरी है। रस्ट का फॉर्मूला जो है बिल्कुल याद रखिएगा, Fe2O3.XH2O होता है, मतलब ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिएगा जो बरसात के दिनों में ज़्यादा रस्ट लगता है, अगर बारिश में आप किसी चीज़ को रख दीजिएगा लोहे के सब्सटेंस को, उसमें ज़्यादा रस्ट आएगा। तो ये क्या है आपका कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोरोजन होना। तो आयरन का भी कोरोजन होता है, और आपका कॉपर ऑब्जेक्ट जो है वो भी अपना साइन जो है लस्ट्रस हो देता है कुछ दिन के बाद, ठीक है। ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर, कॉपर के ऊपर भी ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, उस कोटिंग जो होता है, जैसे रस्ट का ये होता है, उसी तरह कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस आ जाता है, कोटिंग बना लेता है, उसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH2, ठीक है। ये भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सबसे वाटर वेपर सबसे रिएक्शन करते रहता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह का समझिए कॉपर का रस्ट है। जिस तरह से आयरन का रस्ट Fe2O3XH2O है, उसी तरह कॉपर का रस्ट कौन है, CuCO3.CuOH2। द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल, ये भी क्या करता है, सिल्वर भी अपना जो है शाइनिंग लूज कर देता है। सिल्वर पे भी देखिएगा जो नया सिल्वर कितना चमक होता है, लेकिन अगर 6 महीना साल भर हो जाता है उसके बाद उस पर थोड़ा सा ब्लैक एंड आ जाता है, ब्लैक आ जाता है। इसके कारण आ जाता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण आ जाता है, Ag2S के कारण आ जाता है। सिल्वर का रस्ट भी कौन है, ये Ag2S है, और सरफेस पे एक्शन किसका होता है, H2S गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का उस पर रिएक्शन होता है। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है, स्लो प्रोसेस में रिएक्शन करता है। तो ये सारे क्या थे, कोरोजन का। अब है किस तरह से प्रिवेंशन करेंगे, कैसे हम लोग जो है रस्ट से बचेंगे। तो रस्ट से बचने का क्या तरीका है, रस्ट से बचने का तरीका नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, या ग्रीज या ऑयल लगा देते हैं, या गल्वनाइजेशन कर देते हैं, मतलब एक सस्ती धातु पे मेटल पे दूसरा लेयर लगा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, 3 लेयर चढ़ा देते हैं जिंक का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्वनाइजेशन बोलते हैं। अब वर्ड आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, तो ये क्या होता है रेंसिडिटी, ये भी ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑयल्स और फैट्स का। मतलब हम लोग जो खाना बनाते हैं उसको अगर रख देते हैं तो उसमें कौन होता है, ऑयल्स होता है और फैट्स होता है। वो क्या करता है, उससे जो है रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके खराब हो जाता है खाना, आपका क्या हो जाता है, बैड स्मेल और टेस्ट उसका खराब हो जाता है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसको भी कम करने का क्या है तरीका, उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लगा देते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लेते हैं। जैसे अचार उचार में बहुत सारा नमक डाल देते हैं, या नहीं तो जो है कोई चिप्स उप्स देखे होंगे, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें ज़्यादा क्या होता है, हवा भरा रहता है, वो हवा नहीं होता, वो नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस ही जो है जो उसको खराब होने से बचाता है। या देखो है ना, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, वैक्यूम करके उसमें नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है। या नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। कहाँ पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अब देखिए आपका
एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। ऑब्जर्वेशन में भी था ये क्वेश्चन जब हम लोग एक्टिविटी करे थे। तो अब क्यों ऐसा होता है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो बिल्कुल करना ही चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन से जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर देता है और आयरन आप ही आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और आई गिव वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बताए थे डबल डिस्प्लेसमेंट, PbNO3 को अगर Ki से रिएक्शन कराएंगे तो Pb और I मिल करके एक साथ रिएक्शन करेगा, PbI2 और KNO3 अलग हो जाएगा। तो ये किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड और दैट आर रिड्यूस्ड। पहले ही बता चुके हैं ये सब चीज़, नहीं जैसे सोडियम में ऑक्सीजन आकर के मिला है तो इसका मतलब सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन अगर इसका हुआ है तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन हुआ होगा। ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना, ये रिडक्शन हो गया है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, इसी कारण हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस Na हो गया, रिड्यूस सब्सटेंस O2 हो गया। फिर उसी तरह ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के जुटा है, ऑक्सीडाइज किसका हो गया, H2 का। रिड्यूस कौन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है CuO से। इसी तरह से टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आ गया है। अब तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटली कवर कर लेंगे। अभी जो है एनसीईआरटी का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है पेज के अंदर, पेज पे जो होता है इन टेक्स्ट में, और लास्ट का क्वेश्चन अलग होता है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग जो है इतना तक